तिनाका गांव एक छोटा सा गांव था जो किसानों के लिए एक आश्रय स्थल था। यहाँ के लोग अपने खेतों में मेहनत करते थे और अपने परिवारों को पालने के लिए कठिनाई से लड़ते थे। लेकिन गांव के पास एक पुरानी हवेली भी थी जो बहुत ही डरावनी थी। किसानों के बीच यह कहानी फैल गई कि उस हवेली में किसी भूत का बसेरा है। किसानों के बात बात पर भूत की कहानी और डरावनी घटनाएं उस पुरानी हवेली के चारों ओर घूमने लगी। एक रात एक जवान किसान ने जोर जोर से चिल्लाते हुए अपने घर तक दौड़ा। उसने कहा कि उसे एक डरावना चेहरा हवेली के खिड़की में दिखा। वह कहता था कि भूत उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। लोग उसे मजाक समझकर हंसते रह गए, लेकिन वह जवान किसान उसी रात गांव छोड़कर कहीं दूर चला गया। फिर भी उसी रात को अन्य किसानों ने भी वही चेहरा देखा। धीरे धीरे गांव की हर रात उस डरावने चेहरे की कहानियां सुनी जाने लगी। एक रोज गांव के एक बुजुर्ग किसान ने अपनी खुदाई के दौरान किसान के भूत का असली राज खोज लिया। वह बताते हैं कि वह हवेली के पुराने मालिक थे और उनकी समाधि उस हवेली के अंदर है। भूत के रूप में उनकी आत्मा उसे वहां बंद कर दी गई थी, क्योंकि उनका आत्मा मुक्ति के लिए शांति नहीं पा रहा था। इसके बाद गांव के लोगों ने उसकी समाधि को शांत किया और उसे आत्मा को आराम मिला। उसकी आत्मा फिर कभी नहीं आई। गांव फिर से शांति की राह में आ गया, लेकिन वह हवेली अब भी डरावनी रही। किसी भी किसान ने उसे बांध दिया और उसे खाली छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि उसके अंदर किसी और डरावना सच छुपा हो सकता है।